जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर, जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी कैलेंडर क्वेश्चन हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं फटाफट 5 क्वेश्चन कैलेंडर का। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये 16वां क्वेश्चन है। यानी हर वीडियो में 5 क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि 15 तो क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 3 वीडियो कैलेंडर का डाल चुके हैं और ये चौथा कैलेंडर का वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है, ठीक है, 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा। तो यही चीज़ कर रहा था दोस्तों। अगर इसमें देखा जाए तो लीप ईयर कोई है दोस्तों, लीप ईयर है तो ये वाला लीप ईयर है। हाँ, 1976 लीप ईयर है दोस्तों। ठीक है, तो 1976 दोस्तों लीप ईयर है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। लीप ईयर जो होता है 366 दिन का साल होता है दोस्तों, 366 दिन का। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1975, तो 1975 का 31 दिसंबर सोमवार है। यानी 1975 पूरा खत्म हो चुका। अब 1976 में 5 मार्च को देखना है कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1976 में अगर जनवरी को देखा जाए तो जनवरी कौन सा होता है दोस्तों। जनवरी कौन सा महीना होता है। जनवरी होता है 31वां महीना। और फरवरी कौन सा महीना होगा दोस्तों। तो फरवरी इसमें लीप ईयर आएगा, तो फरवरी 29वां महीना होगा। 29वां महीना, लीप ईयर 29वां महीना होता है दोस्तों। अब फरवरी 29वां महीना होगा, उसके बाद 5 मार्च। ठीक है, तो 5 मार्च। अब दोस्तों सबको हम लोग जोड़ के 7 से भागा लगा देते हैं। ठीक है, तो 7 से हम लोग कैसे भागा लगाएंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं। 1 9 10 और 10 5 15, 15 के 5 हाथ में लगा 1 2 3 5 1 6, तो ये हो गया 65। और 65 में अगर हम लोग 7 से भागा लगाते हैं दोस्तों, तो 7 9 63, तो 9 बार में और 9 और फिर कितना शेष बचा, 2 शेष बचा दोस्तों। ठीक है, 2 शेष बचा। तो अब 2 शेष बचा दोस्तों, तो अब हम लोग को शेष में क्या करना है, तो सोमवार में 2 जोड़ देना है। तो सोमवार में अगर 2 जोड़ेंगे तो सोमवार मंगल और बुध होगा। तो बुधवार कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो बुधवार देखिए दोस्तों दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में देखिए बुधवार दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। ये 17वां क्वेश्चन है। किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है तो उसी महीने की, तो उसी महीने की 12 तारीख को पूछ रहा है, यानी 12 दिन पीछे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 24 तारीख सोमवार है, तो 24 तारीख अगर सोमवार है और हफ्ता का 7 दिन इसे माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा दोस्तों। तो 24 में से अगर 7 माइनस होगा तो कितना होगा, 17। ठीक है, और 17 में अगर 7 माइनस होगा तो दोस्तों कितना होगा। तो 17 में अगर 7 माइनस होगा, 17 में अगर 7 माइनस हो गया दोस्तों, 17 में 7 माइनस हुआ तो बचा 10। ठीक है, तो 10 तारीख को भी, यानी 24 तारीख को सोमवार है, तो 24 में अगर हफ्ता का 7 दिन माइनस किया तो 17 तारीख को भी सोमवार हुआ। और फिर 17 तारीख में हफ्ता का 7 दिन माइनस किया तो
10 तारीख को भी सोमवार हुआ, और इसमें पूछ रहा है 12 तारीख को। तो 10 तारीख को अगर सोमवार है तो 11 तारीख को क्या पड़ेगा, मंगल, और 12 तारीख को क्या पड़ेगा, बुध। और बुधवार कहीं दे रहा दोस्तों, तो हाँ दे रहा, देखिए बुधवार यहाँ पर दे रहा। तो दोस्तों ये बुधवार दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। 18वां क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे। अगर 1 जनवरी मंगलवार है तो 1 जनवरी अगर मंगलवार है और हफ्ता का 7 दिन इसमें जोड़ दीजिए तो 8 जनवरी भी मंगलवार होगा, और 8 जनवरी में हफ्ता का फिर 7 दिन जोड़ दीजिए। अगर 8 जनवरी में हफ्ता का 7 दिन फिर से जोड़ दीजिए तो 8 और 7 कितना होगा दोस्तों, 15, यानी 15 जनवरी भी मंगलवार होगा। और फिर 15 जनवरी में अगर 7 दिन फिर जोड़ दीजिए, यानी 22 जनवरी भी मंगलवार होगा, यानी 22 जनवरी मंगलवार। और 22 जनवरी में अगर 7 दिन फिर जोड़ दीजिए, तो 22 जनवरी में अगर 7 दिन जुड़ गया दोस्तों तो 29 जनवरी भी मंगलवार होगा। ठीक है, 29 जनवरी ही मंगलवार होगा। तो दोस्तों 1 जनवरी मंगलवार हुआ, 8 जनवरी मंगलवार हुआ, ठीक है, फिर 15 जनवरी मंगलवार हुआ, फिर 22 जनवरी मंगलवार हुआ, फिर 29 जनवरी मंगलवार हुआ। तो दोस्तों कितना मंगलवार हो गया, 1 ठो मंगलवार हो गया, 2 ठो मंगलवार हो गया, 3 ठो मंगलवार हो गया, 4 ठो मंगलवार हो गया, 5 ठो मंगलवार हो गया। तो 5 मंगलवार कहीं दे रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 ठो मंगलवार हो गया। तो दोस्तों अगर कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं और कोई भी टॉपिक से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हसन नवाज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे टॉपिक से यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। और ये मेरा वादा है दोस्तों, आप सारा वीडियो पढ़ देते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर रीजनिंग का 50 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 50 का 50 लड़ेगा, अगर रीजनिंग का 25 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 25 का 25 लड़ेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, इसलिए आपको कोई किताब खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सारे वीडियो को देख लीजिए, सारे टॉपिक से हम वीडियो डाले हुए हैं, और किसी भी एग्जाम में जाइएगा अच्छा प्रदर्शन करके आइएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों, आप देखिए। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 मार्च 1999 बृहस्पतिवार था तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन बोल रहा है। तो 1 मार्च, ठीक है, तो मार्च के जस्ट पीछे फरवरी है, मार्च के जस्ट पीछे फरवरी है, पीछे वाला महीना। तो दोस्तों इसमें कोई लीप ईयर है, 1999 लीप ईयर है या नहीं है, तो यानी फरवरी का महीना 28 का होगा। तो 1 मार्च को अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा तो 1 फरवरी को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा, क्योंकि 28 का महीना है तो 7 चौके 28 है ना, तो 1 फरवरी को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। अगर 1 फरवरी को बृहस्पतिवार पड़ रहा दोस्तों तो 1 फरवरी को अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा दोस्तों तो इसमें 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो 8 फरवरी को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा ना दोस्तों, 8 फरवरी को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। और अगर दोस्तों 8 फरवरी को बृहस्पतिवार पड़ रहा तो 9 फरवरी को क्या पड़ेगा दोस्तों, 9 फरवरी को क्या पड़ेगा। बृहस्पतिवार किसको बोलते हैं दोस्तों, बृहस्पतिवार गुरुवार को बोलते हैं, जुमरात को। तो 9 फरवरी को अगर जुम्मा पड़ेगा, और 9 फरवरी को अगर जुम्मा पड़ेगा तो 10 फरवरी को क्या पड़ेगा, 10 फरवरी को शनिचर पड़ेगा। 10 फरवरी को शनिचर पड़ेगा तो 11 फरवरी को क्या पड़ेगा, 11 फरवरी को इतवार पड़ेगा। 11 फरवरी को अगर इतवार पड़ेगा तो 12 फरवरी को क्या पड़ेगा, 12 फरवरी को सोमवार पड़ेगा। सोमवार पड़ेगा अगर 12 फरवरी को, तो 13 फरवरी को क्या पड़ेगा, तो मंगल पड़ेगा। तो मंगलवार कहीं पर दे रहा दोस्तों 13 फरवरी को,
तो देख लीजिए दोस्तों मंगलवार यहाँ पर दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आप पढ़िए, 20वां क्वेश्चन है। यदि 1 जुलाई मंगलवार है तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 1 जुलाई, तो जुलाई के जस्ट पिछला महीना अगस्त आता है, अगस्त के बाद जुलाई आता है। ठीक है, तो 1 जुलाई को बोल रहा मंगलवार, तो 31 अगस्त को, ठीक है, तो जस्ट जुलाई के अगला महीना अगस्त आता है, जुलाई अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त जो है जुलाई का अगला महीना है। ठीक है, तो 1 जुलाई को अगर मंगलवार है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन आएगा? ठीक है ना, तो 1 जुलाई को अगर मंगलवार है तो 1 जुलाई को मंगलवार, तो 1 में अगर हम 7 जोड़ दिए तो कितना हुआ दोस्तों? 1 में अगर हम 7 जोड़ दिए तो 8, तो 8 जुलाई को भी मंगलवार, और 8 में फिर हम 7 जोड़ दिए तो 8 में अगर हम फिर 7 जोड़ दिए तो 8 7 15, 15 जुलाई को भी मंगलवार। अब 15 में फिर हम 7 जोड़ दिए, फिर हम 7 जोड़ दिए तो 15 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 15 और 7 22, तो फिर 22 को भी फिर मंगलवार, और फिर 22 में फिर 7 जोड़ दिए दोस्तों तो 29 को भी मंगलवार। ठीक है, 29 को भी मंगलवार ना, अब फिर 29 में फिर 7 जोड़ दिए, 29 में अगर हम 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा? 29 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 29 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, 30 7, अरे 29 में 36, 30 6 36। और दोस्तों जुलाई कौन सा महीना होता है ये बताइए? तो जुलाई होता है 31वां महीना दोस्तों। ठीक है, तो अगर 31 में से माइनस करेंगे 36 तो कितना बचेगा? 5, यानी 5 तारीख को भी दोस्तों, यानी अगस्त का 5 तारीख भी जुलाई पड़ेगा, और अगस्त का 5 तारीख भी मंगलवार पड़ेगा। तो अगस्त का अगर 5 तारीख मंगलवार पड़ रहा तो अगस्त का 5 तारीख मंगलवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 12। तो अगस्त का 12 तारीख भी मंगलवार पड़ेगा, अगस्त का अगर 12 तारीख मंगलवार पड़ रहा है दोस्तों, तो फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा? फिर अगर इसमें 7 जोड़ दे रहे हैं तो 19 हो जाएगा। तो अगस्त का 19 तारीख भी दोस्तों मंगलवार पड़ेगा। अगर अगस्त का 19 तारीख मंगलवार पड़ रहा है दोस्तों, तो 19 तारीख में फिर 7 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा? तो अगर 19 तारीख में फिर 7 जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 26 तारीख हो जाएगा। और 26 तारीख भी दोस्तों अगस्त का मंगलवार पड़ रहा है, 26 तारीख अगर मंगलवार पड़ रहा है दोस्तों, तो 26 तारीख में अगर हम फिर 7 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो 26 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 और 7 हो जाएगा आपको। तो 26 में 7 न जोड़ के दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, 26 तारीख को अगर मंगलवार है तो 27 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। और 27 को अगर बुधवार है तो 28 जुमरात, 28 जुमरात है तो 29 जुम्मा, 29 अगर जुम्मा है तो 30 शनिचर, 30 अगर शनिचर है तो 31 इतवार। इतवार किसको? देखिए 31 अगस्त इतवार आएगा, 31 अगस्त, और देखिए यहाँ पर 31 अगस्त इतवार आएगा। इतवार किसको बोलते हैं? इतवार बोलते हैं रविवार को। कहीं रविवार दे रहा दोस्तों तो हाथ देख लीजिए, देखो यहाँ पर रविवार दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ये बना हुआ है? 1 जुलाई को अगर मंगलवार है, 1 जुलाई को मंगलवार है तो 7 दिन जोड़ा तो 8 जुलाई को मंगलवार, फिर 7 दिन जोड़ा तो 15 जुलाई को मंगलवार, फिर 7 दिन जोड़ा तो 22 जुलाई को मंगलवार, फिर 7 दिन जोड़ा तो 29 जुलाई को मंगलवार, फिर 29 में 7 दिन जोड़ा तो 36, तो 36 को भी मंगलवार। तो
31 में जुलाई ख़त्म हो गया, फिर 5 बचा तो 5 आ गया अगस्त में, तो 5 अगस्त को मंगलवार हो गया। फिर 5 में 7 जोड़ा तो फिर 12 अगस्त को मंगलवार हो गया। 12 में 7 जोड़ा तो 29 अगस्त को मंगलवार हो गया। 19 में फिर 7 जोड़ा तो 26 अगस्त को मंगलवार हो गया। फिर 26 में 27 को बुधवार हो गया। 27 को बुध हो गया। 28 को जुमरात हो गया। 29 को जुम्मा हो गया। 30 को शनिचर हो गया और 31 को इतवार हो गया। इतवार को रविवार बोलते हैं दोस्तों, देख लीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में रविवार दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो का सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों। इस टाइप से ही पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।